हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे इंटीजर्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो कॉपी, पेन और किताब जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक है वो निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है भाई। अब इसमें जो दे रखा है आपका, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव है या क्लोजर है या फिर एसोसिएटिविटी, इसमें कोई सी प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती है। देखिए, फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी हमारी, a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू इंटीजर होना चाहिए। मीन्स अगर हम यहां पर माइनस का 4 लें, डिवाइड करें माइनस के 1 से, तो कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, तो भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो एक इंटीजर है। इंटीजर है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव क्या कहती थी, a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई ए। क्या इस ये कंडीशन आती है। मीन्स अगर हम देखें -5 डिवाइड बाई -1, तो ये तो आ गया हमारा 5। और इधर देखिए हम -1 डिवाइड बाई -5, तो ये कितना आया, 1/5, विच इज नॉट इक्वल। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। एसोसिएटिव तो होगी ही नहीं, फिर जब कम्यूटेटिव भी नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे वहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, ऐसे यहां पर डिवीजन आइडेंटिटी होती है। डिवीजन आइडेंटिटी, डिवीजन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। मींस आपने किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करा तो वही नंबर आएगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा, a। अब चाहे ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है इंफिनिटिव। क्या आता है, इंफिनिटिव, नॉट डिफाइंड हम बोल सकते हैं। और अगर किसी 0 या 0 को अगर हम a से डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर किसी ना 0 को a से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट इज ऑलवेज 0। ये आपको कंडीशन याद रखनी होगी, ठीक है। क्लियर हो गए तीनों कंडीशंस, पक्का। बताइए, आया समझ में, नहीं आया। अब देखिए एग्जाम्पल 6 देखेंगे हम, पेज नंबर 24 पर क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 6, in a test +5 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। अभी पहले भी करा था हमने। राधिका answered all the question and scored 30 marks through she got 10 correct answer। Jay also answered all the questions and scored -12 marks through he got 4 correct answers। How many incorrect answers had they attempt? हमें ये निकालना है। तो देखिए क्या दिया हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले हम नोट करें, for correct answer marks कितने, 5। for incorrect, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है सबसे पहले वो नोट करते हैं हम। for incorrect answer marks इक्वल्स टू कितना दिया, -2। चलिए, ये प्लस का 5 था, ये माइनस का 2 था। अगर आप प्लस वाले में पहले साइन भी नहीं लगाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता होता है कि वो पॉजिटिव ही है। ओके, हमेशा। अब आए गए फर्स्ट कंडीशन पर। फर्स्ट कंडीशन है राधिका के लिए। क्या दी हुई है, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। राधिका ने सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया एंड स्कोर 30 मार्क्स। राधिका स्कोर्ड 30 मार्क्स। कितना स्कोर है उसका, 30 मार्क्स का। करेक्ट आंसर
नेक्स्ट लाइन में दिया हमें करेक्ट आंसर, कितने थे करेक्ट आंसर? 10 करेक्ट आंसर थे, 10। तो क्या लिखे यहां पर? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हो गए भाई? 10 इंटू 5, या फिर हम क्या करें, इसे लिखेंगे प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 50 मार्क्स। बट आए कितने हैं उसके? 30 मार्क्स। कितने आए? 30 मार्क्स। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्ट? तो इसने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करे? सो क्या लिखे? अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स। करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स निकालेंगे हम, कितने हो गए? करेक्ट मार्क्स है 30, सॉरी करेक्ट मार्क्स आए 50 प्लस इनकरेक्ट इक्वल्स टू 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं? 30। सो इनकरेक्ट इक्वल्स टू 30 माइनस 50। भाई इधर से प्लस का 50 है, दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो गया? माइनस का। तो कितना आ गया? माइनस के 20 मार्क्स। माइनस के 20 मार्क्स हो गए। सो इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू -20 डिवाइडेड बाई माइनस का 2। किससे डिवाइड करेंगे भाई? कितने मार्क्स थे इनकरेक्ट पर? माइनस के 2। तो 2 से इसे डिवाइड कर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 10 20। 10 क्वेश्चंस, सॉरी 10 आंसर्स। क्लियर हो गया? आगे समझ में इसका कितना आ गया? 10 आंसर्स आ गया राधिका का। अब इसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे यहां पर? राधिका के बाद में अब हम निकालेंगे जय का। जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स। सेकेंड पार्ट, जय स्कोर्ड -12 मार्क्स। ओके, जय स्कोर्ड -12 मार्क्स। अब हमसे क्या कहा इन्होंने? हमसे कहा कि इसके कितने करेक्ट आंसर्स थे? करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 4। सो करेक्ट मार्क्स क्या निकाल लिया हमने? करेक्ट मार्क्स 5 इंटू 4 20 हो गए। ओके, कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। अगर हम इसी तरह से निकाले तो ओके, सो अब हम यहां पर एक चीज और कर सकते थे भाई। 10 आंसर इनकरेक्ट थे और कितने आंसर करेक्ट थे? 10। तो 10 प्लस 10 कितने हो गए? टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए। हम उसे इस वाले से कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? यहां निकाल लेते हैं 100 टोटल क्वेश्चंस इक्वल्स टू 10 करेक्ट प्लस 10 इनकरेक्ट इक्वल्स टू 20। भाई टोटल क्वेश्चंस कुछ कितने हो गए इसके? 20 क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाए सेकंड पार्ट पर। हमें पता है टोटल क्वेश्चंस इक्वल्स टू 20 है, जिसमें से करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 4। सो इनकरेक्ट आंसर 20 माइनस 4 इक्वल्स टू 16। ये आंसर है। बस ये हमारा निकल के आ गया इस मेथड से। नहीं आया समझ में कैसे करा हमने?
भाई हमारे पास करेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे, हम दोनों को ऐड कर दिया 20 और उसके बाद टोटल क्वेश्चंस थे 20, करेक्ट आंसर्स थे हमारे पास 4, 20 में से 4 को माइनस करा तो हमारे पास कितने बचे 16। या फिर आप इसी मेथड से कर सकते थे, ये वाला जो आपको बताया था यहां पर। ओके क्लियर, आया समझ में? देख लीजिए, थोड़ा सा पार्ट हट गया था, दोबारा से देख लीजिए। यहां पर टोटल क्वेश्चंस है 20, करेक्ट आंसर्स है 4, तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो गए 20 माइनस 4 16। ओके सिंपल सा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 7। देखिए अब देखेंगे हम एग्जांपल 7 क्या दिया हुआ है हमें। एग्जांपल 7 में हमें दिया प्रॉफिट आ रहा है 1 रुपीज का 1 पेन को सेल करने पर। प्रॉफिट ऑन 1 पेन इक्वल्स टू ₹1 और लॉस ऑन 1 पेंसिल, लॉस किस में आएगा आपका माइनस का 5 रुपीज में, 5 रुपीज का उसने 1 पेन एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ 40 पैसा पर पेंसिल लॉस ऑन 1 पेंसिल कितना दिया माइनस का 40 पैसा। ओके माइनस का 40 पैसा। अब क्या कहा इसने फर्स्ट कंडीशन में, टोटल लॉस कितना कहा उसने माइनस का 5 रुपीज। भाई लॉस तो यही आएगा, ठीक है। अब उसने क्या करा था, पेंसिल्स थी और उसके पास क्या था पेन से, तो पेन पर तो कितने पेन सेल करे थे, पेन्स सोल्ड इक्वल्स टू 45। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 45 इंटू ₹1, 45 इंटू ₹1 माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 40 पैसा इंटू पेंसिल्स इक्वल्स टू माइनस का 5 रुपीज मीन्स माइनस 40p इंटू पेंसिल्स इक्वल्स टू माइनस 5 एंड माइनस 45। तो कितना आ गया माइनस का 50 रुपीज। ओके या फिर हमने इसे कह दिया माइनस 50 इंटू 100 पैसे। हमने 1 रुपीज का 100 पैसा होता है। सो पेंसिल्स इक्वल्स टू माइनस का 50 इंटू 100 अपॉन माइनस का 40 आ गया। भाई माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 25, 25 5 जा 125 पेंसिल्स। क्या आ गया 125 पेंसिल्स आ गई। ठीक है ये तो था हमारा फर्स्ट आंसर। अब बात करते हैं सेकंड आंसर की। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अब आपको ध्यान होगा एक हमने बैक वाला क्वेश्चन करा था, इफ शी सोल्ड 70 पेन्स, 70 पेन्स सोल्ड करे उसने 1 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है हाउ मेनी पेंसिल डिड शी सेल, तो कितनी पेंसिल्स वो सेल करेगा। यहां पर माइनस नहीं लेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे हम, भाई लॉस कितना हो रहा है 0 हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो दोनों को हमने क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। भाई 70 इंटू 1 रुपीज इक्वल्स टू 40, क्या करेंगे 40 पैसा इंटू पेंसिल्स, ये रुपीज है इसे किसमें कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 100 इक्वल्स टू 40 इंटू पेंसिल्स। पेंसिल्स निकालनी है हमें, सो पेंसिल्स इक्वल्स टू 70 इंटू 100 बाई 40। ओके तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ और 4 से 100, 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा
100 होता है 25 की 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 3 70, 175 पेंसिल्स। ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। चलिए इधर देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्या दिया हमें। क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहां पर डिवाइड में आपको एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, साइन रूल बताना भूल गया। अगर आपका साइन सेम है, प्लस डिवाइड बाई प्लस है तो रिजल्ट आएगा प्लस, और साइन है माइनस डिवाइड बाई माइनस तो साइन आएगा आपका तो भी प्लस, और अगर एक प्लस का और एक माइनस का दे रखा है तो आपका साइन आएगा माइनस का, चाहे वो माइनस अपॉन प्लस दे रखा हो तो भी माइनस का साइन आता है डिवाइड में। ठीक है, ये साइन रूल आपको ध्यान रखना है। ओके, ये मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसी साइन रूल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, ए पार्ट हमें दिया माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 10, इसे हम लिख लेंगे माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया माइनस का 3। बी पार्ट 50 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, तो इसे हमने लिख लिया 50 डिवाइडेड बाई माइनस 5। तो आंसर किसमें आएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 5 10 50 माइनस का 10। ओके, और देखिए सी पार्ट और देख लीजिए हैंड टू हैंड ही, इसमें दोनों ही माइनस के दे रखे। माइनस 36 डिवाइडेड बाई माइनस का 9 मीन्स माइनस 36 अपॉन माइनस का 9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36। ओके, ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या दिया, 13 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 प्लस का 1, ये आपका दिया है। मीन्स कितना हुआ 13 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस 1 मीन्स 13 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये माइनस 2 में से प्लस का 1 या माइनस का 1 मीन्स 13 बाई माइनस 1, या फिर कितना आ गया माइनस का 30। कितना आ गया ये आंसर, माइनस का 30। ओके, ई हो गया। एफ 0 दे रखा है तो 0 ही आएगा आपका। जी पार्ट बिल्कुल सेम इसकी तरह से हो जाएगा जैसे अभी हमने करा है। चलिए आई पार्ट देख लीजिए। अब आई पार्ट क्या दिया हमें, -6 प्लस 5 -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला ब्रैकेट -6 प्लस 5 और फिर दूसरा वाला ब्रैकेट -2 प्लस 1। तो यहां पर ये आ गया आपका माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया माइनस का 1। ओके, मीन्स -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना आ गया 1 1 जा 1 होता है हमेशा। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ये हमें वेरीफाई करना है। ये हो गए लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गए राइट हैंड साइड। हमें एबीसी की वैल्यू के लिए तो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको और दूसरा वाला जो है वो आप करेंगे। ए पार्ट में करवा रहा हूं आपको, जहां दिया a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 2। हमने ले लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, a डिवाइडेड बाई b प्लस c। यहां पर वैल्यू रखी हमने, मीन्स a की जगह पर कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट b की जगह पर -4 और c की जगह पर प्लस का 2, मीन्स 12 डिवाइडेड बाई कितना आ गया -4 और प्लस 2 माइनस का 2, मीन्स 12 बाई माइनस का 2। तो साइन किस में आएगा माइनस में, क्योंकि ये तो प्लस का है और कोई साइन दिया हुआ नहीं है तो पॉजिटिव ही मानते हैं। तो 2 6 जा 12 माइनस का 6। ठीक है, अब लेंगे हम यहां पर RHS। क्या लेंगे RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर हमें दिया
ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। तो ये वैल्यूज हम रख के देखेंगे। ए की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 4 3 जा 12 माइनस का 3 प्लस 2 6 जा 12 प्लस का 6 6 में से 3 गया कितना बचा 3। सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। प्रूफ हो गया। देखिए LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। ये माइनस का 6 था, ये प्लस का 3 था। बस यही हमें प्रूफ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या दिया हमें, 369 को किससे डिवाइड करें हम कि रिजल्ट जो है वो आपका 369 आ जाए। सेम नंबर कब आता है, जब हम 1 से डिवाइड करते हैं। बी पार्ट -75 माइनस का 75 डिवाइडेड बाई व्हाट, दैट रिजल्ट इज माइनस का 1। अब देखिए जब सेम रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है रिजल्ट 1 आ रहा है, तो मीन हमने सेम नंबर से डिवाइड करा होगा 75 से। ओके, सी पार्ट माइनस का 206 डिवाइड बाई डैश इक्वल्स टू 1। अब कितना आंसर आ रहा है, प्लस में आ रहा है 1, तो हमने किससे डिवाइड करा होगा इसे, सेम माइनस के नंबर से। सेम माइनस के नंबर से डिवाइड करा। डी पार्ट कर लेंगे अभी आगे वाले पार्ट्स। चलिए डी हो जाएगा आपका माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे। ई पार्ट में आप डिवाइड करेंगे माइनस के 87 से ही। ई पार्ट में आप डिवाइड करेंगे माइनस का 48। एफ पार्ट में आप डिवाइड करेंगे माइनस के 48 से। जी में डिवाइड करेंगे आप, देखिए जी पार्ट देख लीजिए, 20 डिवाइड बाई डैश इक्वल्स टू माइनस का 2 दिया है। तो कितने 2 जा 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है। बट यहां साइन किसका आ रहा है, माइनस का। ये प्लस का दिया हुआ है, तो यहां पर हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। ओके, और एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में आपका दिया डैश डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू माइनस का 3। भाई 4 3 जा कितना होता है 12, 4 3 जा 12 होता है। साइन किसका आएगा, माइनस का। दैट्स आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू -3। वन सच पेयर इज 6 - 2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई 2 -3। ओके, हमें 3 पेयर्स लिखने हैं, 5 पेयर्स लिखने हैं, जिसमें a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू माइनस का 3 दे रखो, माइनस का 3 दे रखो। 1 पेयर इन्होंने दिया हमें 6 एंड माइनस का 2 में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 5 पेयर्स लिखने हैं आपको, तो देखिए 5 पेयर्स, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो आपका सेकंड हो गया 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 आ रहा है आपका, तो 3 3 जा 9, एक आपने कर दिया 9 और ये माइनस का 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 होता है। देखिए 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 2 3 4 और 7 3 जा 21। भाई हमें टेबल सी तो लिखनी है, बस ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0. It is decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? Okay. देखिए क्या लिखेंगे हम, at 12 noon. टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें, 10 डिग्री सेल्सियस above 0,
अबव 0, तो ये क्या होगा, प्लस का होगा। अबव 0 कितना होता है, प्लस का होता है। अब ये कह रहा है कि ये एवरी 2 आवर्स में डाउन होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, इट इज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। पर आवर डिक्रीजेस इक्वल्स टू माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। पर आवर कितना कम होता चला जाता है, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अब क्या करें इसे, 12 पर था, ये 10 प्लस का 10। हमसे पूछ रहा है कहां तक होता चला जाता है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है पर आवर अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो किस समय पर ये 8 डिग्री सेल्सियस था बिलो 0। तो देखिए कैसे करें, एट 1 PM आ जाएगा। एट 1 PM 10 माइनस 2, 8 डिग्री सेल्सियस अबव 0 रहा। एट 2 PM 8 माइनस 2, 6 डिग्री सेल्सियस। एट 3 6 माइनस 2, 4 डिग्री सी। एट 4 पर कितना हो गया, 4 माइनस 2, 2 डिग्री सी। एट 5 2 माइनस 2, 0 डिग्री सी। अभी आ गया 0। अब जो चलेंगे हम 6 पर चलेंगे बिलो 0। एट 6 PM 0 माइनस 2, माइनस का 2 डिग्री सी। ये आ गया आपका यहां पर बिलो 0, बिलो 0, 0 से कम आ रहा है ना। तो एट 7 डिग्री सी, 7 PM पर माइनस 2, माइनस का 4 डिग्री सी। एट 8 PM माइनस 4, माइनस का 6 डिग्री सी। और एट 9 PM माइनस 6, माइनस का 8 डिग्री सी। ये आंसर हो गया बिलो 0। यही तो पूछा था इसने, कब होगा ये 8 डिग्री सी बिलो 0। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट पर कितना टेम्परेचर होगा। तो आपका एट 10 PM माइनस 8, माइनस 2, माइनस का 10 हो गया। एट 11 PM माइनस 10, माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 12 डिग्री सी। और एट 12 PM 12 मिडनाइट, क्या आ गया 12 मिडनाइट, माइनस का 12, माइनस का 2, माइनस का 14 डिग्री सी। ये आंसर कितना हो गया, 14 डिग्री सी। क्लियर हो गया, पक्का। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। देखिए बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बुक में, पढ़िए। In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks for every incorrect answer and no marks for attempting any question. Radhika scored 20 marks. If she got 12 correct answer, how many question has she attempted incorrectly? Means उसके कितने incorrect answers आए थे, ये हमें निकालने। ओके, हमें ये नहीं बताया टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। If she had got 12 correct आंसर, ये हो गया सेकंड। द मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, थॉट शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज द अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह से कर लेंगे इसे हम। कौन सा एग्जांपल था, एग्जांपल 6 की तरह से। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन जो है ये एग्जांपल 6 की तरह से है, इसे आप होमवर्क में करेंगे अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus का 350 मीटर। तो उसे कितना वो लगा, हमसे पूछ रहा है टाइम कितना लगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एलिवेटर
speed equals to 6 meter per minute. 6 meter per minute means in 1 minute distance equals to 6 meter. 1 मिनट में, या इसे हम ऐसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? 6 मीटर इन 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकेंड. सो 1 मीटर इन 60/6 इक्वल्स टू 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में कितना जाएगा? वो 1 मीटर जाएगा. अब हमसे पूछ रहा है इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस का 350 मीटर. ओके, डिसेंट स्टार्ट इक्वल्स टू प्लस का 10 अबव ग्राउंड, टोटल डिस्टेंस माइनस का 350 मीटर. सो फाइनल डिस्टेंस दी इसने, क्या दिया हमें? फाइनल डिस्टेंस दी माइनस का 350 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू माइनस 350 प्लस 10 मीटर अबव द ग्राउंड था, तो हमने क्या कर दिया? माइनस का 10 कर दिया. भाई टोटल डिस्टेंस माइनस 350 आ रही है. कितनी आ रही है? माइनस का 350. तो इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 360 मीटर. कितना हो जाएगी टोटल डिस्टेंस? माइनस 360 मीटर. सो टाइम इक्वल्स टू 10 इंटू माइनस 360. 10 इंटू माइनस 360 या 306 माइनस का 3600 सेकेंड्स. टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी. अरे भाई टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी? 10 माइनस का 350 इक्वल्स टू 10 प्लस 350 ऐड हो जाएगा 360 मीटर. तो प्लस का 360 हो गया, तो आपका टाइम निकल के आ गया 3600 सेकेंड्स. ये आंसर हो गया. ओके, 6 से इसे डिवाइड कर दें. अगर 60 से डिवाइड कर देंगे इसे 3600/60, तो 0 से 0 गया, तो 6 6 36, 60 मिनट्स. क्या आ गया? 60 मिनट्स आंसर आ गया. ओके, नहीं आया समझ में? भाई टोटल डिसेंट स्टार्ट कहां हो रहा था? अबव 10 मीटर से. इसमें से डिस्टेंस कितनी जा रहा था? वो उसका टोटल फाइनल डिस्टेंस दी थी उसने माइनस का 350 मीटर, तो हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. इसमें से ऐड हो गया 360 मीटर आ गई टोटल डिस्टेंस, तो हमने टाइम निकाल लिया. भाई 1 मीटर में कितने में जा रही थी? 10 सेकंड में. तो 360 मीटर कितने में जाएगी? 10 इंटू 360 मल्टीप्लाई कर दी, 60 मिनट्स आ गया. ये आपका आंसर हो गया. इसी के साथ ये आपका चैप्टर 1 इंटीजर समाप्त हुआ. तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहिए. ठीक है, थैंक यू.